तो एक बार जोरदार तालियां मिस्टर सौभाग्यवर्धन के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, ओइकोस्ट्रीम ये किस तरीके से काम करता है और सोलर ईपीसी सेक्टर में इनोवेशन में कैसे मदद कर रहा है? डेफिनेटली। सो नमस्कार इंडिया, और भारत 24 ने आज मुझे पुनः इस मंच पे आके अपनी बात रखने का मौका दिया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरी भारत 24 की टीम को और प्रिया जी को। और मैं अगर बताऊं कि सोलर में हम लोग एज अ ईपीसी मेजर टन की प्रोजेक्ट्स ऑल इंडिया डिलीवर करते आए हैं पिछले लास्ट 15 सालों से। और अब ओइकोस्ट्रीम ग्रुप जो मेजर इनोवेशन सोलर में ला रहा है, वो हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ को भारत में इंट्रोड्यूस करके ला रहे हैं। जैसे कि हम फ्लोटिंग पैनल टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं, जिससे हम डैम्स में भी पैनल इंट्रोड्यूस कर सकें। हमारी कन्वेंशनल कैपेसिटी में हमने 50 मेगावाट टन की प्रोजेक्ट्स रूफटॉप पर जो है डिप्लॉय किए। और आज अब इस डिकेड में हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम जो है फ्लोटिंग बॉडी सर्विसेज में डैम्स पे फ्लोटिंग पैनल्स लगा सकें, जैसे कि मालदीव्स, जैसे कि इंडोनेशिया और अन्य जो है ओशन सराउंडेड कंट्रीज़ में जैसा कि ट्रेंड देखा जा रहा है। तो वो टेक्नोलॉजी हम इंडिया में ला रहे हैं। उसके अलावा पूरी ही सोलर इंडस्ट्री और बेटर एफिशिएंट सोलर सेल्स पे काम कर रही है, जिसमें हम भी अपना R&D कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम इंडियन मार्केट्स में पर्सको काइट सेल्स अपने कंपनी के ब्रांड से भी लॉन्च कर पाएंगे, जो कि एक आम सोलर सेल के मुकाबले 27% एफिशिएंट होगी। 5% हम गुणवत्ता जो है सनलाइट कन्वर्जन की इलेक्ट्रिसिटी में बढ़ा पाएंगे पूरे इंडस्ट्री में। और इसी ट्रेंड के फॉलो करते हुए हम ग्लोबल R&D ट्रेंड को अपने आप को अपडेट कर रहे हैं और अपनी सर्विसेज को बेटर कर रहे हैं इंडियन कंज्यूमर्स के लिए। चलिए, इसके लिए आपको बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। थैंक यू। अब ओइकोस्ट्रीम सोलर के बाद हम हेल्थ केयर की भी बात कर रहे थे। इंडियन मार्केट में इस वक्त आप सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, और ये बदलते वक्त के साथ आने वाले दिनों के लिए कौन सी टेक्नोलॉजीज को लेकर के आप लोग प्लान कर रहे हैं? देखिए, पिछले 8 सालों में हमने देखा कि खासकर जहाँ यूपी से मैं आता हूँ, तो मैं देखूँ और ऑल इंडिया लेवल पे भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बहुत अपग्रेड हुआ। जैसे यूपी को पिछले 7 सालों की बीजेपी गवर्नमेंट में 8 मेडिकल कॉलेज मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी आबादी के हिसाब से अभी भी काफ़ी काम करना बाकी है। जैसा कि हम सभी ने देखा, किसी पैंडेमिक या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, कोविड लेवल की सिचुएशन में, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी हमारी आबादी के कैटर के करने के लिए बहुत कम था। तो हम आज नए भारत को जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अपडेट कर रहे हैं, तो हमें कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एफिशिएंट और एजाइल रख सकें और कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट ग्राउंड पे ला सकें। तो ऐसे ही सॉल्यूशन ओइकोस्ट्रीम हेल्थ केयर हमारी कंपनी एक इंडियन मार्केट्स में लाया है, जिसमें हम कंटेनर होम्स में एक ऑन मोबाइल हॉस्पिटल फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि क्रिटिकल केयर यूनिट्स को, PSCs को, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को हम ऑन व्हील डाल पाएंगे और गांव-गांव तक क्रिटिकल केयर और बेटर एम्बुलेंस ट्रीटमेंट्स संभव हो सकेगा इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स, इन केस ऑफ ट्रॉमा, इन केस ऑफ लैक ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जहाँ पे रीच नहीं है PSCs की, CSCs की। तो वहाँ पे भी हम जो है क्रिटिकल केयर को मुहैया करा पाएंगे, जब हम मोबाइल हॉस्पिटल क्लिनिक्स ट्रेलर या ट्रक पे 12 चक्के बना ले जाएंगे। तो ऐसा सॉल्यूशन हमारी कंपनी इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रही है, और हमें उम्मीद है कि कस्टमर्स इसको खुले दिल से स्वागत करेंगे और ये मुहिम हमारी रंग लाएगी। मतलब मैं अगर आसान भाषा में समझूं, तो जहाँ जहाँ गैप्स हैं, आप उन गैप को फिल करने का काम कर रहे हैं। डेफिनेटली टेली मेडिसिन पे हम लोगों ने काफ़ी काम किया। हमने पूरे यूपी में जो है हेल्थ ATM नाम से मशीन्स लगाई, जहाँ पे लोग स्वयं जाके अपना ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, अपने बॉडी BMI और बॉडी के बेसिक पैरामीटर्स नाप सकते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टरों से संवाद कर सकते हैं। क्योंकि आज एक अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर MBBS MD शायद उत्तर प्रदेश, बिहार के रिमोट गांवों में प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, तो उनको हम टेली मेडिसिन, वीडियो इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने ऐप के माध्यम से उनकी एक्सपर्टीज हम गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं अपने सेंटर्स के थ्रू। ओइकोस्ट्रीम फाइनेंस भी, क्योंकि लगातार आप लोग, क्योंकि अलग अलग फील्ड में, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसको आपने छोड़ा हो, जी, तो फिनटेक में ओइकोस्ट्रीम फाइनेंस क्या इम्पैक्ट पैदा कर रहा है?
देखिए फिनटेक में बेसिकली अभी ओइकोस्ट्रीम फाइनेंस जो हमारी कंपनी है वो माइक्रो क्रेडिट में उसका मेन कन्वेंशनल काम ज़्यादा है, और फिनटेक में अभी हम नए डिवाइसेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आईओटी रेंज ऑफ डिवाइसेस, जो कि कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग को उत्तर प्रदेश और नॉर्दर्न इंडिया में पॉसिबल बना पाएंगे। जैसा कि हम देखते हैं चाइना में, यूएस में आज कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सर्विसेज आने लगे हैं, तो वैसे ही इंटरफेसेस हम जो है इंडिया में भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ताकि हम जो है डिजिटल इंडिया मुहिम में यूएस और चाइना से आगे थे यूपीआई बना के, और आगे भी हम उनसे आगे बने रहें, ये लीड हमारी जो है कायम रहे। हमें ओइकोस्ट्रीम इन्फोटेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर R&D जो चल रही है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिहाज से अगर मैं पूछूं तो ये कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में ज़रा बताएं। जी जी, देखिए हमारी कंपनी और हमारी टीम और पर्सनली मैं स्वयं भी एआई पे काफ़ी अपडेट रखता हूँ और काफ़ी रिसर्च हम लोग कर रहे हैं, और इनफैक्ट मैंने अपनी एक कॉफ़ी टेबल बुक भी लिखी है, एआई इन द लैंड ऑफ वेदास। तो देखिए हमारे हिंदू धर्म ही सबसे सनातन धर्म है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चित्त और चेतना की स्टडी हुई है। तो आज एआई हमें जिस लेवल का कंप्यूटेशन पावर और एनालिटिकल स्किल्स हार्नेस करने की क्षमता देता है, तो उस तरीके से हम वेदांता का खोया हुआ ज्ञान और पुराणों का ज्ञान जो है जीवंत करना चाहते हैं एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे वेदांता का ज्ञान डिप्लॉय करके। जैसा कि स्टीव जॉब्स ने एक बहुत पहले विजन देखा था 1998 में कि एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर द ग्रेट को पढ़ाया था। आज हम अरिस्टोटल की बहुत फिलॉसफी पढ़ सकते हैं उसकी किताबों के माध्यम से, उसके फ़लसफ़े के माध्यम से, प्रोफेसरों से बात करके, बट क्या हम उससे जो है फेस टू फेस सवाल पूछ सकते हैं कि आपने ये विचार रखा, ये विचार आज के टाइम में क्या जो है कितना रेलेवेंट है। तो एआई आज ऐसे आयाम प्रदान करेगा कि हम आदि शंकराचार्य के विचार और कंटेम्पलेट कर पाएंगे और हूबहू उनसे हम सवाल शायद कर पाएंगे। तो हम आदि शंकराचार्य का, चरवका की फिलॉसफी का, उसका हम एआई पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही हमारी मुहिम है कि भारत के पुनर जो है विज्ञान को हम जो है नई टेक्नोलॉजी से सम्मिलित करते हुए जीवित कर सकें। बातें कह रहे हो तो मुझे लग रहा है कि अक्सर ऐसा पिक्चर्स में देखने को मिलता है, क्या ये रियल में संभव है? हकीकत, और इसी पे मैंने किताब भी लिखी कि कैसे हमारे किताब में, आप अगर अमेज़ॉन पे मेरी किताब अवेलेबल है, और एआई इन द लैंड ऑफ वेदास कोई अगर पढ़े कोई शख्स तो वो देखेगा कि कैसे हमारे वेदों में मनोमाया के बारे में बात किया गया है, अलग अलग चेतना के आयाम के बारे में बात किया गया है। तो आज वो सब कनेक्टिंग द डॉट्स, बिकॉज बहुत सा लिटरेचर खो गया। रामायण भी कहते हैं कि 31 खंड थे, सिर्फ एक बचा। तो उस टाइप का जो हमारा श्रुति और स्मृति कल्चर में, श्रुति में अधिकतर ज्ञान जो खो गया, उसको हम कनेक्टिंग द डॉट्स करके एआई से वापस सिमुलेट करके उसको जो है सेंस बनाने का कोशिश करेंगे। जी हाँ, इस सत्र का आखिरी प्रश्न अब ये कि 2047 विकसित भारत की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, इसको लेकर के ओइकोस्ट्रीम इस कैंपेन में क्या भूमिका निभा रही है आपकी कंपनी? देखिए ओइकोस्ट्रीम ग्रुप ने 2047 तक अपने लेवल पे भारत की ग्रोथ में योगदान के लिए खुद से टारगेट लिया है कि हम जहाँ जहाँ हमारे जिस लोकेशंस पे हमारे बिजनेस वर्टिकल्स ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे टोटल ओवरऑल हम 30,000 जॉब्स क्रिएट करें इन नेक्स्ट 20 ईयर्स ऑन आवर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड हम कम से कम $10 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव करें 2047 में। सो दिस इज आवर विजन फॉर न्यू इंडिया, एंड दिस इज फॉर आवर विजन फॉर ओइकोस्ट्रीम फॉर नेक्स्ट 23 ईयर्स। बेस्ट विशेस हमारी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच भारत 24 के इस मंच पर आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।